हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपको इस चैनल पर सभी इम्पोर्टेंट ऐसे पोएम या कोई भी इम्पोर्टेंट डेज आते हैं उनसे रिलेटेड थीम प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये जो चैनल है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आती है और मुझे अपना सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर भी आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा वर्ल्ड टूरिज्म डे आने वाला है 27 सितंबर को। उसकी जो थीम रखी गई है वो थीम है टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, कि जो टूरिज्म है और जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट है उसका कैसे कोरिलेशन है, कैसे आपस में वो संबंधित है। तो आप देख सकते हैं थीम ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे 2023। तो इसकी जो शुरुआत है वो हम एक कोटेशन से कर सकते हैं। ग्रीन इन्वेस्टमेंट स्टेप इन विद अ गाइडिंग हैंड टू प्रोटेक्ट आवर प्लेनेट, आवर ब्यूटीफुल लैंड। तो जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट है वो हमारा एक स्टेप है किसके लिए? गाइडिंग हैंड्स के लिए। टू प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे प्लेनेट को, और जो ये लैंड है, जो ये धरती है, उसको सुंदर बनाने के लिए। देखिए, आप इस तरीके से स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद आप आगे लिखेंगे टूरिज्म इज़ अ पॉपुलर एंड ग्रोइंग इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड, ब्रिंग पीपल टू न्यू प्लेसेस एंड क्रिएटिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। तो जो टूरिज्म है वो एक पॉपुलर और ग्रोइंग इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड के लिए, जो कि अपने साथ नए नए प्लेसेस की क्या करता है? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी पैदा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उत्तराखंड जाते हैं, तो जो आप उत्तराखंड जाते हैं, वहाँ रहते हैं, तो वहाँ पर जो एक्सपेंड करते हैं, जो खर्चा करते हैं, वो किस में हेल्पफुल होता है? वो हेल्पफुल होता है वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन को बढ़ाने में, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा करने में। तो आप स्पीच की जो लाइनें आप लिखेंगे या बोले, स्पीच जो बोलेंगे वो इस तरीके से बोल सकते हैं। पहले वो जो दो लाइन आपको मैंने बताई है, उसके बाद इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं। However, it is also has a significant impact on the environment. Green investment, on the other hand, focus on the eco-friendly project and technology. Tourism is a fantastic way to explore new culture and beautiful destination, but it is not without its challenge. ठीक है, तो जो टूरिज्म है वो एक फैंटास्टिक वे है एक्सप्लोर करने का नए नए कल्चर्स को, ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस को, विदाउट इट्स चैलेंज, बिना किसी के चुनौती के। व्हेन टूरिज्म फ्लॉक टू अ लोकेशन, इट कैन स्ट्रेन लोकल रिसोर्सेज, डैमेज नेचुरल हैबिटेट्स एंड प्रोड्यूस पोल्यूशन। तो जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं तो क्या होता है, हम बिना वहाँ की सुंदरता को ध्यान रखते हैं वहाँ पोल्यूशन फैलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वहाँ की लोकेशन को बर्बाद करते हैं, डैमेज करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखें तो hotels and transportation often consume a lot of energy, and waste generated by tourists can harm the environment. तो जब हम होटल्स में रुकते हैं और जो ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जो अपने डेस्टिनेशन पर जाने के लिए जो हम पेट्रोल खर्च करते हैं या कूड़ा फैलाते हैं, कचरा फैलाते हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्म करता है किसको? हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को। इट इज़ मैनेज पॉपुलरली, दिस इम्पैक्ट कैन क्रिएटेड द वेरी अट्रैक्टिव एंड ड्रॉ टूरिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, आगे देखिए, ग्रीन इन्वेस्टमेंट कैन सपोर्ट द कंस्ट्रक्शन एंड रिनोवेशन ऑफ द इको फ्रेंडली होटल्स एंड लॉज। तो जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट जब हम करेंगे, ये सपोर्ट करेगा कंस्ट्रक्ट करने में और इको फ्रेंडली होटल्स बनाने में, लॉजेस बनाने में। दिस इस्टेब्लिशमेंट यूज रिन्यूएबल एनर्जी। जो इनका इस्टेब्लिशमेंट होगा वो क्या करेगा? रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब अगर एक बार एनर्जी ख़त्म हो जाती है उसको दोबारा से प्रोड्यूस करने में। कंजर्व वाटर एंड मैनेज वाटर रेस्पॉन्सिबिलिटी, पानी के संरक्षण में और वाटर को लेकर वेस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो वेस्ट फैल रहा है उसको कम करने में। रिड्यूसिंग दियर एनवायरमेंट फुटप्रिंट्स। टूरिस्ट कैन ऑफन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच दियर डेस्टिनेशन। ग्रीन इन्वेस्टमेंट कैन प्रमोट sustainable transportation options such as electric buses
natural wonders remain instead for the future generation to enjoy. तो हम इसको कैसे ग्रीन इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ सकते हैं टूरिस्ट के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कहीं जाते हैं और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आप बसों का यूज़ करते हैं, कार्स का यूज़ करते हैं, बाइक्स का यूज़ करते हैं, उसकी जगह आप जो इलेक्ट्रिसिटी बसेस हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल वंडर्स के जो साधन हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा और जो जगह आप जा रहे हैं वो वैसी ही बनी रहेगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मेरा यही एक निवेदन है, यही एक रिक्वेस्ट है। आगे देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड कैंपेन्स ग्रीन इन्वेस्टमेंट कैन हेल्प टूरिस्ट बिकम मोर अवेयर टू द एनवायरनमेंट इम्पैक्ट एंड मेक रेस्पॉन्सिबल चॉइस ड्यूरिंग देयर ट्रेवल्स। तो जो एजुकेशनल प्रोग्राम हैं और जो अलग अलग नारे हैं, ये सब क्या करेंगे, ग्रीन इन्वेस्टमेंट को टूरिस्ट के साथ जोड़ने में मदद करेंगे। टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट कैन फॉर्म अ पावरफुल पार्टनरशिप टू मेक द ट्रैवल मोर सस्टेनेबल। तो मोर सस्टेनेबल, सतत विकास के लिए ज़्यादातर सतत टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए जो टूरिज़्म है और ग्रीन इन्वेस्टमेंट है, दोनों का पावरफुल पार्टनरशिप होना नितांत आवश्यक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एट लास्ट आप अपना जो ऐसे है या स्पीच है उसका एंड कुछ इन लाइनों से कर सकते हैं। तो देखिए क्या है। इन अ वर्ल्ड ऑफ वंडरलस्ट एंड ड्रीम्स where tourists roam by mountains and streams, there lies a partnership, a sustainable theme, tourism and green investment, a harmonious scheme. Tourism and green investment, a harmonious scheme. So this is your important essay on essay and speech on World Tourism Day. I hope you all like this video. And if you like my video, please guys subscribe my channel, like my video and share my video to your all friends. Thank you so much.